हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज ए लेफ्ट। ए ने किसी काम को शुरू किया है और 5 डेज तक काम करने के बाद उसे छोड़कर चला गया। बी फिनिश रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 15 डेज। बी ने उस जो काम है उसको कितने दिन में फिनिश किया? अगले 15 दिन में। यानी 5 डेज ए ने काम किया और 15 डेज किसने काम किया? बी ने। तो काम तो फिनिश हो गया। अब क्या बोल रहा है? हैड ए लेफ्ट वर्क आफ्टर 7 डेज। अगर ए जो है 7 दिन, मतलब 7 दिन के बाद काम छोड़कर जाता एंड बी कंप्लीट इन नेक्स्ट 9 डेज, और बी अगले 9 डेज तक काम करता तो भी काम पूरा होता। तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो ए कितने दिन में काम को अकेले पूरा करेगा? तो ये जो काम है, ये जो सेम वर्क है, वो किसके इक्वल है? अगर ए 7 दिन में काम छोड़कर चला जाए, 7 दिन तक काम करे, तो क्या हो जाएगा? 7A प्लस बी कितने दिन तक काम किया? अगले 9 डेज तक, तो 9B। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे तो ये 9B और यहाँ क्या है? 15B। 15 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस 2A। तो B और A की क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ जाएगी? 2/6। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/1/3, 1/3। तो अब क्या बोल रहा है? तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका? टोटल वर्क हो जाएगा, ए ने कितने दिन तक काम किया है? 5 डेज। तो 5, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 5 × 3 प्लस बी ने कितने दिन काम किया है? 15, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो बी ने 15 वर्क ही किया होगा, तो टोटल वर्क क्या हो गया? 30 टोटल वर्क हो गया। और ए अगर इस काम को कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी है 3, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ए ने कितने दिन काम करेगा? 10 डेज। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 40 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 30 डेज। 40 वर्कर्स किसी वॉल को 30 डेज में बना देते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 30 मोर वर्कर्स बी हायर्ड सो दैट द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 80% ऑफ एक्चुअल टाइम। तो अब कितने दिन के बाद अगर हमने 30 आदमी को और लगा दिया तो जो काम है वो टोटल 30 डेज में ना होकर 80%, मतलब उसका 80% टाइम में हो जाए। मतलब जो एक्चुअल टाइम है 30 डेज, उसका 80% टाइम में हो जाए। तो इस क्वेश्चन को देखें क्या बोल रहा है। 40 वर्कर्स पहले हैं और बाद में क्या हो गए? अगर हमने 30 वर्कर्स ऐड कर दिए तो कितने हो जाएंगे? 70 वर्कर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा? 4:7। तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या हो जाएगी? 4:7। पहले 40 वर्कर्स काम कर रहे थे, बाद में 70 वर्कर्स काम कर रहे थे, एफिशिएंसी क्या हो गई? 4:7। तो अगर टाइम कम रेशियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7:4। अब यहाँ पर टाइम पहले कितना लग रहा था? 30 डेज। बाद में क्या बोल रहा है कि कितने दिन में काम को कंप्लीट करना है? 80%। मतलब 30 का जो पहले काम हो रहा था उसका 80%, यानी 30 का हम 80% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। 30 का हमने 80% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 84। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? टाइम में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का डिफरेंस हो रहा है। और यहाँ पे टाइम में डिफरेंस कितना का हो रहा है? 3 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 से 2 से पहले कितना काम हो रहा होगा? यहाँ पे अगर 7 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। और यहाँ पे 4 2 जा 8, यानी कि पहले कितने दिन तक काम होगा? 14 और 8 आया, यानी कि पहले कुछ दिन तक काम हो रहा होगा, उसके बाद 14 डेज काम हुआ है तो टोटल 30 डेज लगा है। और फिर अगेन पहले कुछ दिन काम हुआ है, उसके बाद 8 दिन काम हुआ है, तो टोटल कितने डेज लगे हैं? 24। दोनों जगह पे सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लेंगे? 16, क्योंकि 16 में अगर 14 ऐड करेंगे तो 30, और 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16। यानी 16 डेज के बाद हम क्या करेंगे? 30 मैन को हायर कर देंगे तो काम जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 24 डेज में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका
40 वर्कर्स प्लान टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 20 days वर्किंग 6 hours पर डे। 40 जो आदमी हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लान किया उन्होंने काम को करने के लिए, किसी काम को 20 days में 6 hour पर डे वर्क के हिसाब से। आफ्टर 15 days ओनली 3/5 ऑफ वर्क वॉज कंप्लीटेड। 15 दिन के बाद क्या हुआ है कि सिर्फ 3/5 मतलब 3/5 मतलब 60% वर्क कंप्लीट हुआ है। हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो जब 15 दिन के बाद ओनली 60% काम कंप्लीट हुआ है तो हमें कितना काम और करना है, 40% काम करना है, और वो काम जो है उसी सेम टाइम पे होना चाहिए। इफ़ दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग 8 hours पर डे नाउ, और अगर वो 6 hour की जगह 8 hours पर डे काम करेंगे तो इसको अगर हम बेसिक कंसेप्ट MDH वाले बेसिक कंसेप्ट से करेंगे तो नो डाउट आपको थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे हम बेसिक मेथड से इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। बेसिक मेथड क्या होता है, M1 D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। ये होता है बेसिक मेथड। ये M1 D1 H1 क्या है, M यानी कि टोटल वर्कर्स में, डे क्या है, मंथ, डेज हो गया, H4 हावर्स, और W क्या है, वर्क। ये होंगे ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 वर्कर्स कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 20 days तक काम करना है, 20 days में काम को ख़त्म करना है, और उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 15 days काम किया है, और कितने घंटे, 6 hour पर डे, और कितना काम ख़त्म किया है, 3/5। इसको मैं 60% बोल सकता हूँ इसको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, 15 days के बाद कितने हमें ऐड करना है, तो नेक्स्ट M2 क्या होगा हमें नहीं पता, कितने वर्कर हम ऐड करेंगे नहीं पता है। तो अब काम को कितने दिन और काम करना है, 5 days, और अब हमें 8 hours पर डे वर्क करना है। तो ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना काम करना है, अभी हमें 40% काम करना है। तो यहाँ पर 2:3 हो जाएगा, 3 से ये 5 times कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल। तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और 4 से ये 10 टाइम्स, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60, यानी कि टोटल 60 मैन लग रहे हैं। तो और पहले कितने मैन लग रहे थे, 40, यानी कितने मैन हम और बढ़ा देंगे, 20 मैन और बढ़ा देंगे। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी को हम नेक्स्ट मेथड से देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हमें 3/5 काम कितने दिन में हुआ, 15 दिन में। 15 days में 3/5 काम हुआ, यानी 60% काम हो गया। ओके, अब उसके बाद 5 days अगर और काम करना है तो कितना काम होगा, इसका 1/3 है तो इसका 1/3 कितना काम हो जाएगा, 20%। लेकिन हमें काम करना कितना है, टोटल काम करना है तो 40% काम करना होगा, यानी कि एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, हमें डबल करना पड़ेगा एफिशिएंसी को। ओके, और टाइम हमने क्या किया है, पहले 6 hour काम कर रहा था तो अब 8 hour काम करने लगा। तो टाइम को हमने क्या कर दिया है, जैसे कि अगर जो काम 20 दिन में करना है और 15 दिन के बाद सिर्फ 60% ही काम हुआ है, अगर इसी रेट से अगर हम काम करते रहेंगे तो सिर्फ 20% ही होगा। लेकिन आपको क्या बोला है कि कितने मैन हम और क्या करेंगे, कुछ मैन को और जोड़ने के बाद जो काम है वो उसी टाइम पे ख़त्म होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बाकी के बचे 5 दिन में हमें 40% वर्क करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी डबल कर देंगे। तो जब एफिशिएंसी को डबल करेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी को डबल करने के लिए क्या करेंगे, टाइम जो है 6 से 8 हो रहा है, यानी कि टाइम का रेशियो क्या किस रेशियो से बढ़ रहा है, 4:3 रेशियो में, क्योंकि 8/6 करेंगे, 6 से 8 हो रहा है, यानी कि 4:3 रेशियो में टाइम बढ़ रहा है। अब हमें एफिशिएंसी को डबल करना है तो हम किस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल होगा। तो 4/3 में हम कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/2 से। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 आपको मिल जाएगा। यानी कि हमें जो टोटल मैन है उनका क्या करना है, 3/2 करना है। यानी कि टोटल अगर 40 वर्कर्स है तो हमें कितने वर्कर्स चाहिए, इसका 3/2 वर्कर्स चाहिए।
तो ये क्या हो जाएगा 20, 20 इंटू 3 60, यानी अब हमें 60 वर्कर्स चाहिए। तो हम कितने वर्कर्स से इंक्रीज कर दिए, पहले 40 थे बाद में 60 हो गए, तो कितना से इंक्रीज हो गया 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, जब हमें 20% वर्क हो रहा है, आपको क्या करना है 40% वर्क कराना है, तो एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, डबल। एफिशिएंसी को डबल करना पड़ेगा। और हमने टाइम को 6 से 8 आवर किया है, यानी टाइम को 4/3 किया है। हमें टोटल एफिशिएंसी को क्या करना है, डबल करना है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 3/2 से, यानी कि टोटल 40 में 40 का 3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, यानी कि पहले 40 मैन थे बाद में 60 हो गए, तो आपका कितने से इंक्रीज हो गया 20 से। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 25 डेज। ए बी सी किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ओके, ए प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। ए प्लस सी जो है वो बी से ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब इनकी एफिशिएंसी क्या है, बी की 1 है तो ए प्लस सी की क्या हो जाएगी 2। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड ए प्लस बी टुगेदर आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी। ए प्लस बी जो है सी का क्या है, थ्राइस एफिशिएंट है, मतलब सी 1 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। इनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी क्या हो रही 3, जब तीनों पर्सन का मिलाकर 3 हो रहा है। और यहाँ हम तीनों पर्सन का एफिशिएंसी देखेंगे तो क्या आ जा रहा है 4। यानी अगर हम इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8:4, और यहाँ क्या हो जाएगा 9:3। तो ए बी सी के रेशियो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर बी का क्या है 4 और सी का क्या है 3। टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है आपका 8। यहाँ पर टोटल आपका कितना हो रहा है 9 + 3 12, यहाँ भी 12 हो गया, और यहाँ पर भी 8 + 4 12, तो टोटल 12 है। बी और सी का रेशियो मिल गया 4 + 3 7, तो ए क्या हो जाएगा 5। तो आपको ए बी सी की रेशियो मिल गई। अब क्या बोल रहा है आपको, फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, मतलब इनका एक एक का अलग अलग निकालना है। तो हमें रेशियो मिल गया ए बी सी का, और हमें देखना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 25 दिन में करते हैं, यानी कि 5 + 4 + 3। तो ए बी सी का रेशियो क्या है 5:4:3, और तीनों मिलकर 25 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। तो 5 + 4 9 9 3 12, यानी टोटल वर्क क्या हो गया 12 × 25। ये हो गया आपका टोटल वर्क। और अगर टोटल वर्क इस काम को कौन करता है, अगर ए करता है तो क्या हो जाएगा 12 × 25। अगर ए इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 12 5 = 60, यानी ए 60 डेज में करेगा। अगर इसी काम को बी से कराना होगा तो बी कितने दिन में करेगा, 12 × 25 / 4, तो ये हो जाएगा 3 75। सेम अगर इसी काम को सी से कराना होगा तो कितना हो जाएगा 12 × 25/3, तो ये हो जाएगा 4 × 25। तो सी कितने दिन में करेगा 100 डेज में, बी कितने दिन में करेगा 75 डेज में, और ए कितने दिन में करेगा 60 डेज में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ए कंप्लीट हाफ वर्क एस बी इन इक्वल टाइम, सी कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क ए बी इन इक्वल टाइम। इफ सी अलोन कंप्लीट in 30 days, how many days altogether they complete the work। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए जो है वो हाफ वर्क करता है बी इन इक्वल टाइम। ओके, मतलब बी को अगर बी का हाफ करता है, बी का 2 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 1। ओके, अब सी कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क। अब यहाँ वर्क हो रहा है, यानी कि एफिशिएंसी की रेशियो है, वर्क गिवन है तो किसकी रेशियो है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की रेशियो। ए हाफ वर्क करता है बी का, तो 1:2 हो जाएगा। सी कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क एज ए एंड बी, और सी कैसे कंप्लीट करता है, सी ए एंड बी का हाफ करता है, यानी ए बी 2 कर रहे होंगे तो सी क्या हो जाएगा 1। ओके,
अब यहाँ पर हम देखेंगे एफिशिएंसी की रेशियो, तो ए और बी का क्या आ गया 2 और यहाँ पर ए और बी का क्या आ रहा है 3। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो में, यहाँ क्या हो रहा है टोटल अगर हम करेंगे तो 3 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ ए बी की वैल्यू क्या है 2, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें किससे करेंगे 3 से। तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4 और सी का क्या आ जाएगा 3। टोटल कितना आ रहा है आपका 9। तो ये आपका ए बी सी का रेशियो आ गया। तो इफ़ सी अलोन कंप्लीट इन 30 डेज, अगर सी किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3 इंटू 30 यानी टोटल वर्क हो जाएगा 90। तो तीनों मिलकर इफ़ हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क, तो तीनों मिलकर किस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 2 4 2 6 3 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 डेज। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ए टेक एस मच टाइम एस बी एंड सी टुगेदर टेक टू फिनिश अ जॉब। ए और बी प्लस सी इनको कितना टाइम लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है, यानी कि 1:1 रेशियो के टाइम 1:1 हो गया। ए प्लस बी टुगेदर फिनिश अ जॉब इन 12 डेज। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं 12 डेज में। सी अलोन कैन डू इन 20 डेज। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 5, या क्या हो जाएगा 3। तो अब क्या बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम जॉब। तो सी बी कितने दिन में इस काम को करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए और बी प्लस सी तो कितना आएगा, अगर ए प्लस बी आ रहा है आपका 5, ओके, टोटल कितना आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का, ये हम टोटल अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। और ए और बी प्लस सी की जो है एफिशिएंसी है वो क्या है इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा 4:4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम अगर 1:1 है तो एफिशिएंसी भी 1:1 ही होगी। तो अगर टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की 8 है तो हाफ हाफ इक्वल में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 4:4 हो जाएगा ए बी प्लस सी की। और यहाँ पर हम देखेंगे ए प्लस बी और सी की कितनी आ रही है 5:3। तो अब हम रेशियो निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए बी और सी का, ए का कितना आ जाएगा 4, सी का क्या आ जाएगा 3। टोटल कितना हो रहा है आपका 8, टोटल आपका 8 है तो बी का क्या हो जाएगा 1। तो बी कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, अगर सी एलोन कैन डू इन 20 डेज, सी अकेला 20 डेज में करता है यानी कि सी की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3 × 20 दैट इज 60। किससे कराना है बी से, बी की एफिशिएंसी क्या है 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 डेज। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 24 32 एंड 44 डेज। ए बी और सी किसी काम को 24 32 और 44 डेज में करते हैं। दे ऑल स्टार्ट टू वर्क टुगेदर आफ्टर वर्किंग 6 डेज ए लेफ्ट, और टुगेदर वो लोग साथ साथ काम करते हैं और 6 डेज के बाद क्या करता है ए लेफ्ट कर देता है, ए छोड़कर चला जाता है काम को। देन आफ्टर 2 डेज बी आल्सो लेफ्ट, और उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो देन इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी ए ने कितने दिन काम किया होगा 6 डेज और उसके 2 दिन बाद बी छोड़कर चला गया, यानी कि ए बी ने टोटल कितना दिन काम किया होगा 8 डेज। अब इसको अगर हम एलसीएम लेकर बनाएंगे तो आप बना सकते हो, तो थोड़ा सा आपको लेंदी हो सकता है, ओके, टाइम टेकिंग लग सकता है। अगर हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर ए 24 डेज में टोटल काम कर देता है, अगर उसने 6 डेज काम किया है तो उसने काम का टोटल कितना % काम किया होगा 25%। ओके, बी अगर 32 डेज में पूरा काम कर लेता है और उसने 8 डेज काम किया है तो उसने कितना % काम किया होगा 25%। तो यहाँ पर इन दोनों के द्वारा 50% काम हो चुका है, तो सी कितना काम करेगा रिमेनिंग 50% वर्क करेगा।
अगर सी 100% वर्क 44 डेज में करता है तो 50% वर्क कितने दिन में करेगा? 22 डेज में। ओके, तो सी को रिमेनिंग वर्क कराना है, यानी कि 8 दिन का काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो सी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा? 22 माइनस 8, यानी क्योंकि 8 डेज का वर्क ऑलरेडी हो चुका है, तो सी जो है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा? 14 डेज में। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ए, बी एंड सी फिनिश अ वर्क इन 10 डेज इन अ वे so that in a way that A works only first 3 days and 37% of work be completed. Remaining work be completed by B and C in next 7 days. If 5 days of work of B is equal to 4 days of work of C, then in how many days slower person complete the whole work? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? A, B और C। ए जो है फर्स्ट 3 डेज काम किया, इन्हें क्या किया है? फर्स्ट 3 डेज काम किया है, तो उसने 37% वर्क कंप्लीट किया। एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय बी एंड सी। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ए ने 3 डेज काम किया है और उसने 37% वर्क को कंप्लीट किया है। कितने दिन में काम करके? 3 डेज में। रिमेनिंग वर्क क्या है? बी प्लस सी ने कंप्लीट किया कितने दिन में? 7 डेज में। तो रिमेनिंग वर्क हुआ कितना? 63%। तो बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 7 डेज में। तो अगर हम 1 डे वर्क देखेंगे तो इनका कितना हो जाएगा? एक दिन में कितना परसेंट कर रहे होंगे? 9%। और अगर ए का देखेंगे तो ए कितना परसेंट कर रहा होगा? 12 1/3%। 3 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या बोल रहा है? 5 डेज वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 4 डेज वर्क ऑफ सी, यानी कि 5B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4C। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो बी और सी का एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ जाएगी? 4:5। ये आ गया। अब आपको क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी डेज स्लोअर पर्सन कंप्लीट द होल वर्क। स्लोअर पर्सन इसमें से कौन होगा? ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 12 1/3%। और यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी आ गई, और ये बी और सी मिलकर कितने दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 9%। तो बी कितना करेगा? 4% एंड सी कितना करेगा? 5%। तो स्लोअर पर्सन कौन हो गया? बी। तो बी 4% एक दिन में कर रहा है। एक दिन में अगर 4% कर रहा है तो टोटल काम वो कितने दिन में करेगा? एक दिन में 4%, तो टोटल काम करना कितना है उसे? 100%, यानी इसका 25 टाइम्स। तो उसे कितना टाइम लगेगा? 25 डेज। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपका? ए बी सी वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग 3 डेज, ए लेफ्ट, नाउ रिमेनिंग 64% वर्क बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 8 डेज बाय बी एंड सी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ए, बी और सी ने 3 दिन तक काम किया। ए, बी, सी ने तीनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है। ओके, उसके बाद ए ने काम छोड़कर चला गया। नाउ रिमेनिंग 64% वर्क कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 8 डेज बाय बी एंड सी। और जो रिमेनिंग वर्क है कितना बच गया है? 64%। 64% किसने किया? बी प्लस सी ने किया है। तो ए बी सी तीनों ने मिलकर कितना परसेंट किया होगा? 36%। 3 दिन में किया है तो 1 डे में कितना किया होगा? 12%। ओके, और इन्होंने बी प्लस सी ने 64% वर्क कितने दिन में किया है? 8 डेज में किया है, तो 1 डे में कितना करेंगे? 8%। ओके, अब क्या बोल रहा है? एफिशिएंसी ऑफ बी इज 40% लेस देन सी। बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है? बी का 40% लेस है। 40% क्या होता है? 2/5, यानी कि सी अगर 5 है तो बी क्या हो जाएगा आपका? 3। और इन दोनों का एक दिन का वर्क कितना है? 8%। तो 8% को इस रेशियो में देंगे तो क्या हो जाएगा? 3:5 ही आएगा, 3% और 5%। तो क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी डेज स्लोअर पर्सन कंप्लीट द होल वर्क। तो इसमें स्लोअर पर्सन कौन हो जाएगा? अब हम यहाँ पे ए का देखेंगे तो कितना आएगा? तीनों मिलकर अगर 12% कर रहे हैं तो ए कितना परसेंट कर रहा होगा? बी सी मिलकर 8% कर रहे हैं और तीनों मिलकर 12%, तो ए कितना परसेंट कर रहा होगा? 4%। ओके, तो स्लोअर पर्सन कौन है यहाँ पे? बी है। तो बी अगर
एक दिन में 3% काम कर रहा है, बी 1 डे में कितना परसेंट काम कर रहा है, 3% काम कर रहा है, तो टोटल 100% काम वो कितने दिन में करेगा, 100% काम करेगा कितने दिन में, 33 1/3 डेज में। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।